Hello friends, my name is Chetna Sharma and I am assistant professor in Biani Girls College. Today I am going to teach you about C4 cycle on behalf of gurukpo.com. C4 साइकिल को जनरली हम हैच एंड स्रेक साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसे फर्स्टली हैच और स्रेक ने ही डिस्कवर किया था। इसके अलावा इसको बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे भी बोला जाता है और इसके अलावा इसे कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। सबसे पहले जो जनरली जो C4 प्लांट होता है वो C4 साइकिल जो जनरली प्रेजेंट होता है वो होता है C4 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स में भी ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एनाटॉमी होती है जिसकी वजह से C4 साइकिल जो होता है उन प्लांट्स में होता है। उस स्पेशल काइंड ऑफ एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी जनरली क्या होता है, उसमें दो तरह की फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। इसलिए इसे C4 प्लांट्स बोलते हैं और इस तरह की जो एनाटॉमी होती है इसे हम क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। जनरली जो C4 प्लांट्स में मेनली साइप्रेसी फैमिली का साइप्रस और ग्रामिनी फैमिली का जैसे सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, इन सबको कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं हम साइकिल पे। मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स होती है। मीजोफिल सेल्स में सबसे पहला हमारा होता है PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मर्ज होता है और ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेता है। इस फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड जो बनता है ये 4 कार्बन का होता है, इसलिए ही इसे C4 साइकिल कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो इसमें बन रहा है वो एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब जनरली इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से आपका बनता है मैलिक एसिड और इसकी वजह से NADPH से इसमें रिडक्शन होता है और ये बन जाता है NADP+। अब ये मैलिक एसिड आगे जाके आपके बंडल शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है और बंडल शीट से ये बना वापस मैलिक एसिड बंडल शीट में दोबारा से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये पायरुविक एसिड वापस से बन जाता है मीजोफिल सेल्स में। इस तरीके से एक साइकिल की तरह हो जाता है कि पॉलीफॉस्फोइनॉल पायरुवेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, यह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बना। ये अब तक की जो प्रोसेस होती है ये होती है आपके मीजोफिल सेल्स में। ये जो मैलिक एसिड है आगे जाके ट्रांसफ़र हो जाता है सेम एज मैलिक एसिड बंडल शीथ सेल्स में, और बंडल शीथ सेल्स में मैलिक एसिड चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में। अब जब मैलिक एसिड बंडल शीट में एंटर करता है, बंडल शीट सेल्स में जाता है, तो इससे जो हमारी CO2 है वो हट जाती है, रिलीज़ हो जाती है और ये CO2 आगे जाके RuBP के साथ मर्ज हो जाती है और बनाती है हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि एक कंप्लीट कैल्विन साइकिल है जिसे हम C3 साइकिल भी कंसीडर करते हैं। अब इसके अलावा आते हैं इसके कुछ बेसिक स्टेप्स। इसमें सबसे पहला होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो दोनों मिलके बनाते हैं हमारा कार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट आयन जो होता है ये बनता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, ठीक है। अब जो हमारा कार्बोनेट आयन है इस कार्बोनेट आयन के साथ PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ऐड हो जाता है और हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो कि 4 कार्बन का है वो बना लेता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो दोनों प्रोसेस होती है इसके अलावा ये जो प्रोसेस होती है ये होती है मीजोफिल सेल्स में, और जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है उसके साथ हाइड्रोजन आयन और NADPH ऐड होते हैं मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, ये बना लेता है मैलिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से एस्पार्टिक ट्रांसएमिनेज की प्रेजेंस में कुछ अमाउंट में एस्पार्टिक एसिड भी बनता है, ठीक है। फिर मैलिक एसिड से वापस मैलिक एसिड के साथ अटैच होता है NADP+ और ये NADP आगे जा ये पूरे जो आपका सब्सटेंस है ये आगे जाके बना लेता है पायरुविक एसिड और आगे जाके
अब CO2 जो होती है, जैसे ही बंडल शीट में जो मैलिक एसिड होता है, जैसे ही मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल्स में एंटर करता है तो CO2 रिलीज हो जाती है। वो रिलीज हुई CO2 RUBP के साथ ऐड होती है और 2 मोल बनाती है PGA के, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। अब इसके बाद में जो आपका एस्पार्टिक एसिड बनता है वो उसमें क्या होता है, ट्रांस एमिनेशन होता है। ट्रांस एमिनेशन होने की वजह से उसमें क्या बन जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वापस से बन जाएगा, उसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से उससे वापस पायरुविक एसिड बन सकता है। ठीक है, पायरुविक एसिड के साथ ATP अटैच हो जाएगा और H3PO4 आपका अटैच हो जाएगा। इसमें जो एंजाइम काम करेगा दैट इज पायरुवेट ऑर्थो पैरा डाइकाइनेज, ये काम करेगा और इसके साथ आपका वापस से बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस AMP प्लस पायरोफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये पायरोफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ अटैच होते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोफॉस्फेट एंजाइम। Thank you for watching my video. Please like, comment and share it and subscribe our YouTube channel. Thank you.